हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बहुत बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एलटी कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशन है, क्या लिमिट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे कि एलटीए को क्लेम कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो एक और क्या लिमिट्स हैं, वो सारी हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो हाँ, बात करें एलटीए के लिए। एलटीए में लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे को ये मिलना किसको है, ये सैलरीड एम्प्लॉय के केस में सैलरी एम्प्लॉय जो है उसको क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। सैलरी एम्प्लॉय को यहाँ पे एलटीए जो मिलना होगा, जो उसको एलटीए मिलता है लीव ट्रेवल अलाउंस, उसमें एक्सम्पशन की बात आ जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन कवर होगा, खुद तो कवर होगा ही, जो एम्प्लॉय है वो तो कवर होगा ही, साथ साथ स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट जो है वो कवर होंगे। और यहाँ पे ट्रेवल कौन सा होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल जो कि विद इन इंडिया रहेगा उसी को ही यहाँ पे कवर करा जाएगा। अब आप कौन कौन से मोड से जो है ट्रेवल कर सकते हैं, आप एयर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने एयर बिजनेस क्लास में कर दिया तो उस केस में आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा, आपको इकोनॉमिक क्लास का ही क्लेम मिलेगा। रेल में कौन सा, मैक्सिमम फर्स्ट एसी का जो आपको क्लेम मिल सकता है। रोड के केस में डिलक्स फर्स्ट क्लास फेयर जो है वहां पे रहेगा, और उस केस में रोड वाला मिलेगा जहां पे रेल रेल सुविधा अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए कि क्या इसमें सिस्टम रहता है, यहाँ पे ब्लॉक का सिस्टम होता है। यहाँ पे ना ब्लॉक चलता है, जैसे एक 2022 से लेकर 2025 का जो है अभी करंट जो है ब्लॉक चल रहा है, तो ये 4 साल का जो है यहाँ पे ब्लॉक रहता है, और हम 4 साल में 2 क्लेम ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 क्लेम जो है 4 साल के अंदर हम ले सकते हैं। अब हमारा मान लो हम 4 साल में सिर्फ एक ही बार गए, हमारा एक बच गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अनक्लेम्ड एलटीए कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ब्लॉक फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ब्लॉक के सिर्फ पहले साल में जो है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने जो हमारा बच गया था 22 से 25 का, मान लो एक बच गया, तो हम नेक्स्ट ब्लॉक में जो है हमारे को 2026 के अंदर उसको क्लेम करना होगा, तो ही हो सकता है, उसके बाद जो है वो बेकार हो जाएगा। अब इसमें चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रंस की लिमिट है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस की ही लिमिट है, दो जो कि बॉर्न है हुए हैं आफ्टर 1 अक्टूबर 1998, ठीक है ना। 2 चिल्ड्रन का ही यहाँ पे क्लेम मिलेगा। अब हम जब क्लेम करना है हमें एलटीए, तो उसका प्रूफ क्या क्या चाहिए, तो हमारे को अपनी टिकट जो हमारी जो टिकट्स होंगी हमें वो सबमिट करनी होंगी, बोर्डिंग पासेस होंगे, ठीक है, वो सबमिट करने होंगे। तो इनवॉइसेस वगैरह जो है हमारे को एम्प्लॉयर जो है ये सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट मांगेगा जब हम इसको क्लेम करेंगे। बात करें एग्जम्पशन की, तो यहाँ पे एग्जम्पशन क्या है, एक्चुअल फेयर, जितना हमारा फेयर लगा है और जो हमारी एलटीए की लिमिट है, जो भी कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा उसी का हमारे को जो है बेनिफिट वहां पे मिलेगा। अब बात करें टैक्सेशन, सेक्शन 9 सॉरी 10(5) के अंदर जो है इसकी एग्जम्पशन रहती है। तो और उसका रूल है, रूल 2B के अंदर जो है इनकम टैक्स रूल्स जो है 1962, उसके रूल 2B के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। अब क्लेमिंग प्रोसेस क्या रहेगा, ट्रैवल प्लानर एंश्योर ट्रैवल फॉल विद इन द एलिजिबल ब्लॉक। जैसे हमने बात करी ऊपर की 4-4 साल के ब्लॉक रहते हैं, तो एक तो ब्लॉक के अंदर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ कलेक्शन, सेव ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जितने भी हमने वहां पे जो हमारे आने जाने के जो ट्रैवल का मिलना है, यहाँ पे लीव ट्रैवल अलाउंस है तो ट्रैवल का ही मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। बाकी स्टे वगैरह का नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आने और जाने का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे आप एयर से जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास का, रेल से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास का, है ना। तो इस तरीके से आने और जाने का ही मिलना है, तो इससे रिलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट जो है अपने को संभाल के रखने पड़ेंगे, सबमिट करने हैं एम्प्लॉयर को, और टैक्स बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा और प्रोवाइड एग्जम्पशन अंडर इन फॉर्म 16। हम फॉर्म 16 के अंदर भी हमारे को वहां पे देखने को मिल जाएगा। हम एग्जांपल लेके चले, हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं बाय एयर, तो हमारी इकोनॉमी फेयर अगर जो है होगी वो देखी जाएगी, ठीक है ना। बिजनेस क्लास नहीं, इकोनॉमी फेयर मान लेते हैं 15,000 है, तो और हमारा एलटीए क्लेम कितना है 20,000, तो हमारे को दोनों में से कम कितना रहेगा, कितने की एग्जम्पशन मिलेगी, 15,000 की हमारे को एग्जम्पशन मिल जाएगी, और जब बाकी जो हमारा पार्ट जो है 5,000 का, वो जो है टैक्सेबल ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी रहती है एलटीए के केस में, ठीक है ना। एलटीए जब भी हम लेंगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं 1, 2, 3, ये सारे पॉइंट जो है इस तरीके से हमारे रहते हैं। तो हमने विद एग्जांपल जो है देख लिया कि किस तरीके से हमारा एलटीए रहता है। हमारे को अपने ब्लॉक का ध्यान में रखना है, कौन सी क्लास से जा रहे हैं वो ध्यान में रखना है, तो उस तरीके से हम अपना एलटीए जो है क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।